हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पिरामिड के मैं कम से कम 3 या 4 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, जिनमें बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या बेस एक स्क्वायर है, ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ उस पिरामिड के बारे में जिसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन अगर है तो उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि पिरामिड के अपने पास जब 4 क्वेश्चंस बनेंगे वही बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन आया तो वो थोड़ा आसान होगा। बेस कुछ भी आ सकता है, हेक्सागन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर के बारे में मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं, जिनको आप लोग अच्छे से देखिए। ये वीडियो अगर शुरुआत कर रहे हो तो जस्ट पहले वाला वीडियो इनसे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला देखना, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं पिरामिड ए बेस इज ए हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो होगा वो अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन होगा, एक समषष्ठभुज होगा। रेगुलर हेक्सागन या समषष्ठभुज का मतलब ऐसा कोई भी अपने पास 6 भुजाओं वाली आकृति जिसकी अपने पास सभी साइड सेम होंगी प्लस उसका प्रत्येक एंगल सेम होगा, तो उसको बोलेंगे हेक्सागन बोलेंगे। हम लोग रेगुलर हेक्सागन समषष्ठभुज बोलेंगे। आइए इसको अब मैं इस पिरामिड या आप लोगों को पिरामिड के बारे में मैं समझाता हूं। पिरामिड या पिरामिड इस प्रकार से इसका जो बेस होगा, ध्यान देना, इसका जो अपने पास बेस होगा वो एक हेक्सागन होगा। इसको अगर आप लोग इस प्रकार से देखोगे, इसकी हाइट अगर मैं रेड इसमें बनाऊं यहां से यहां तक, तो ये इसकी हाइट है और हाइट वहां पर आकर मिलती है जहां पर इसके डायगोनल्स, या आप कहो कि ये आपको पता होगा रेगुलर हेक्सागन जब मैंने पढ़ाया था तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को सिखाया था। ध्यान देना, अगर हम लोग इसको यहां पर मिला दें, यहां से इसको मिला दिया जाए, यहां से इसको मिला दिया जाए, इस प्रकार से यहां से इसको मिला दिया जाए, तो ऐसी एक आकृति बनेगी। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा हेक्सागन अजीब लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि नीचे वाली आकृति इस प्रकार से है, तो ओनली और ओनली आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि मैं आपको ओनली हेक्सागन के बारे में ऐसे समझा देता हूं। इससे आपको 2D में अगर आप लोग देखोगे और जो अपने पास हाइट है वो बोर्ड के ऊपर हम लोग बना लेंगे, उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। डायग्राम ये वाला थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है, तो इसके बजाय हम लोग ये देख लेते हैं कि ये A, B, C, D, E और F ये अपने पास बेस है इसका, और ये पॉइंट मान लो O है, और यहां से यहां तक ये पॉइंट अगर एक बार आप लोग नाम दो, मान लो K, एक बार मैं K नाम दे रहा हूं यहां पर, तो ध्यान रखना ये जो रेड मार्कर है यहां से यहां तक, ये अपने पास इसकी हाइट होगी। ये जो रेड मार्कर है ये इसकी हाइट होगी। इस पॉइंट को K से A को, K से B को, K से C को, K से D, K से E और K से F को अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी स्लांट एज है। ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, उसको अच्छे से मैंने वहां पर 2, 3, 4 बार बताया था, तो उन वीडियोज को आप लोग देखिए। इसके बाद यहां से इसके मिड पॉइंट को, यहां से इसके मिड पॉइंट को, यहां से इसके मिड पॉइंट को, यहां से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये यहां से यहां तक है इनकी स्लांट हाइट, यानी कि स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ मैं बेस की बात कर रहा हूं। हाइट ये लाल अक्षरों, ये जो रेड मार्कर है इसकी हाइट h है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर अपने पास a है तो अपने पास रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, 6 अपने पास समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था जब हेक्सागन बताया था, उस टाइम मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया था कि इसमें 6 अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। और सिर्फ मैं अगर बेस की बात करूं तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, जहां पर भी आप लोग बैठे हो मुझे ये बताओ, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने ट्रायंगल जब पढ़ाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट मैंने आप लोगों को बताई थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला यहां से यहां तक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो ध्यान रखना √3/2 इंटू साइड होता है, और साइड यहां पर a है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है √3/2 इंटू साइड, साइड यहाँ पर a है, तो इसकी जगह आप लोग a भी रख सकते हो। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो
बाकी 3 फॉर्मूले पहले मैंने एक ट्रायंगल में बताए, फिर स्क्वायर में बताए, वो 3 फॉर्मूले LSA, TSA और वॉल्यूम, वो तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट जो हैं, जो आप लोगों को याद रखने चाहिए और याद रखना भी पड़ेगा अगर रेगुलर हेक्सागन आ गया तो, वो कौन कौन से हैं और कैसे आए वो मैं आपको समझाता हूं। कोशिश करना समझने की। यहां से यहां तक ये जो है अपने पास यहां से यहां तक इसकी हाइट है, ये वाला पॉइंट K मान लो। K से अगर B को मैं मिलाऊं, यहां से यहां तक K से B को अगर मैं मिलाऊं इस प्रकार से, ध्यान देना ये जो अपने पास इसकी हाइट है और K से B को अगर यहां से मिला दिया जाए, ये इसकी स्लांट एज है। तो अगर हम लोग इसके हाइट के स्क्वायर में मार्कर यहां पर इस प्रकार से, इसके हाइट के स्क्वायर में अगर हम लोग यहां से यहां तक का स्क्वायर ऐड कर दें तो अपने पास हाइट के स्क्वायर में साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो ध्यान रखना फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, अगर आप लोग h स्क्वायर में हाइट के स्क्वायर में अगर इसका साइड जो भी a मानो या कुछ भी जो आप मान रहे हो, साइड का स्क्वायर अगर प्लस करोगे तो ध्यान रखना स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। और जैसा आप लोगों को पता है, मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। शुरुआत में अगर कोई भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से अगर है तो आप लोग जो मेरा पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखवाया है कि स्लांट एज क्या होगा, स्लांट हाइट क्या होगी। ध्यान रखना इसके ऊंचाई के स्क्वायर में लिख देता हूँ मैं एक बार, इसके ऊंचाई का जो स्क्वायर है उसमें अगर आप लोग भुजा का स्क्वायर ऐड करोगे तो बराबर तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर आ जाए, तिर्यक कोर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना पहला फॉर्मूला। हाइट के स्क्वायर में अगर आप लोग साइड का स्क्वायर प्लस करोगे तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट के स्क्वायर में अगर आप लोग इसका स्क्वायर √3/2 इंटू साइड, ध्यान रखना हाइट के स्क्वायर में अगर आप लोग h स्क्वायर में अगर आप लोग √3/2 इंटू a का स्क्वायर प्लस करोगे तो अपने पास यहां पर स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर आ जाएगा। स्लांट हाइट को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये मैं फिर से बता देता हूं। हाइट के स्क्वायर में साइड का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर, और हाइट के स्क्वायर में ये √3/2 यहां से यहां तक ये अपने पास इसकी हाइट है, और हाइट के स्क्वायर में इसका स्क्वायर प्लस करोगे तो यहां से यहां तक मिड पॉइंट तक स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। h स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर अगर प्लस करोगे आप लोग तो अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को आप लोग याद कर लेना अगर आपको अच्छे से इसके क्वेश्चंस करने हैं तो। h स्क्वायर में अगर a का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर, और h स्क्वायर में अगर √3/2 इंटू a का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो अपने पास फॉर्मूले पहले से चल रहे हैं, अगर कोई वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग पहले उसको, जो पहले 2 वीडियोज में पिरामिड के बारे में डाल चुका हूं, उसको आप लोग देखिए। यहां पर इस प्रकार से ध्यान रखना, इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू इसकी स्लांट हाइट होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैं आपको फॉर्मूले पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा चुका हूं। एक बार यहां पर सिर्फ मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। आपको जब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया था बेस, उस टाइम ये फॉर्मूले जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में मैं लिखवा चुका हूं, देख लेना। ध्यान रखना यहाँ पेरीमीटर ऑफ बेस जो लिखोगे आप लोग वो क्या 6 इंटू a लिखोगे क्या? 6 भुजाएं हैं, क्योंकि हेक्सागन है, 6 भुजाएं हैं, तो आधार का जो परिमाप लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ बेस जो लिखना है वो आप लोगों को लिखना है कितना? 6a। इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस वो होता है अपने पास आधार का क्षेत्रफल। और ध्यान रखना हेक्सागन के आधार का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला अपने पास आधार का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका अपने पास वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई,
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ध्यान रखना हाइट तो आप लोग h रख ही लोगे, आधार का क्षेत्रफल आप लोगों को ये रखना है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये था अपने पास हेक्सागन अगर कभी बेस आ जाए तो उसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, उसके ये पॉइंट था। अब मैं आप लोगों को इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे, कोशिश करना सीखने की। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो अपने सामने एक क्वेश्चन है, बेस ऑफ ए पिरामिड is in the form of regular hexagon which side is 20 cm long. If the height of pyramid is 10 cm then find lateral surface area. जब भी मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हमेशा मिलेगा। आप 10 सेकंड इसको पॉज किया करो और करने की कोशिश करो। मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ कि 10 सेकंड दे रहा हूँ करो, आप लोग उससे टाइम वेस्ट होगा। आप लोग वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, और इन क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो एक बार। एक पिरामिड का आधार एक समषष्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चंस में थ्योरी के साथ, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को हमेशा पता है, पहले मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं। लेकिन थ्योरी समझाने के लिए अच्छे से आपके माइंड में थ्योरी सेट हो, उसके साथ में कुछ आसान क्वेश्चंस करवाता हूं। इनके और ज़्यादा और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम लोग बाद में करने वाले हैं। एक साथ में जब मैं करवाऊंगा तब और अच्छे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अभी इसको समझते हैं। देखो हेक्सागन है जिसकी प्रत्येक भुजा अपने पास 20 दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आओ मैं समझाता हूं, कोशिश करना सभी लोग समझने की। यहां पर इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, हेक्सागन जो है अपने पास सिर्फ और सिर्फ मैं बेस बना रहा हूं, हाइट नहीं बना रहा है। इस हेक्सागन की हाइट हमें बनानी भी नहीं है, वो आपको एग्जाम में भी कैसे करना है क्वेश्चन वो मैं सिखा रहा हूं। ये ए है, ये 20 दी हुई है, ये अपने पास, तो इसमें हेक्सागन में अपने पास टोटल जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और एग्जाम में जब बैठो ओनली और ओनली इसकी हाइट इस प्रकार से, मैं यहां तो बता देता हूं, यहां तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि इसकी हाइट जो है वो यहां से यहां तक ये 10 है, हाइट इसने 10 दी हुई है। तो आप लोगों को मैं सिखा देता हूं, यहां तो एग्जाम में आप लोग अपना पेन रखना और हाइट इस प्रकार से बनाना 10 है। सबसे पहले सभी लोग मिलकर मुझे बताओ, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है और ये भी अपने पास कितना होना है 20, क्योंकि हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन। तो क्या आप लोग ये अपने पास जो रेड में आप लोगों को दिखाया है ये अपने पास दिया हुआ है 10, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इधर दिखाऊंगा तो ऊपर सीधी लाइन आ जाएगी, इधर मैं दिखा रहा हूं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मुझे ये बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड यहां पर 20 है तो ये इससे कट जाएगा और आंसर आ गया अपने पास 10√3। सभी लोग कोशिश करना समझने की। तो यहां से इस पॉइंट को मैं O मान रहा हूं, इस पॉइंट को K मान रहा हूं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास होगी स्लांट हाइट। थ्योरी पढ़ने के बाद जब 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा तब आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो थ्योरी पढ़ते ही आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि मेरे समझ में आ गया या मेरे तो थोड़ा सा कम समझ में आया। थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके माइंड में वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, और फिर यहाँ आसान क्वेश्चन और थोड़े से और ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर तो आप लोग अगर वैसे बनाओगे पेज पर, ये अपने पास 20 है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास √3/2 इंटू साइड इंटू 20 है तो ये आ गया 10√3, ये अपने पास 10 है, ये आ गया 10√3। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी तो एक और 90 डिग्री। एच स्क्वायर में √3/2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होता है, ऐसा मैं शुरुआत में थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग देखिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर स्लांट हाइट का स्क्वायर अगर निकालना है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया पूछा है और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस, 6 साइड हैं 20-20 सेंटीमीटर की, तो टोटल होगा 20 × 6 120 इंटू, ध्यान रखना स्लांट हाइट होता है। और स्लांट हाइट निकालने का तरीका जो ये अपने पास ये जो ब्लू में स्लांट हाइट है, ये निकालने का तरीका होता है L = 10 का स्क्वायर, हाइट जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट जो 10 है जो लाल अक्षरों में दिखाया है 100 प्लस इसका स्क्वायर, अपने पास इसका स्क्वायर होगा 300 और इसका हम लोग रूट लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 400 का रूट लोगे तो 20। ये स्लांट हाइट जो है वो यहाँ पुट करोगे तो ये 2 से कट गया 60 टाइम्स और L की जगह 20 रखोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर है।
ये यहां पर आपने पास LSA पूछ लिया, लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया, इसलिए अपना आंसर ये है। आप लोग मुझे ये बताइए, यहां पर टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता तो क्या आप लोग सोल्व कर लेते क्या? कैसे? इस 1200 में हम लोग आधार का क्षेत्रफल, एक अगर हेक्सागन है तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × √3/। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ ले, मान लो इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा लेकिन पूछ लिया जाए, तो 1200 प्लस अपने पास होगा 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। इसको सोल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्या आप लोग वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लोगे क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। मुझे बताओ यहां आधार है क्या? आधार इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी आधार हो सकता है। यहाँ हेक्सागन है तो हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसको इंटू करेंगे हम लोग h से, h की वैल्यू दी हुई है 10, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने एक में ही आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर आपको कभी पूछ ले कि स्लांट एज कितना होगा, तिर्यक कोण अगर पूछ ले, तो ध्यान रखना हाइट के स्क्वायर में साइड का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर प्लस करोगे तो यहां से यहां तक ये स्लांट एज आएगा, और 10 का स्क्वायर यहां आप लोग करना घर पर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो √500 अपने पास आंसर आ जाएगा। 10√5 अपने पास आंसर आएगा अगर स्लांट एज पूछ लेता तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देख रहे हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पर अभी देखते हैं। ये हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। बेस ऑफ ए पिरामिड, जैसा आपको पता है आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन जो बेस है उसको पढ़ा रहा हूँ, विच ईच साइड इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। कैसे करेंगे, कोशिश करना। हमें हाइट दी हुई है और साथ ही पिरामिड की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन देखते आप वीडियो पॉज किया करो और इसको करने की कोशिश किया करो, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। प्रत्येक भुजा दी हुई है और पिरामिड की ऊंचाई दी हुई है, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए। यहाँ पर हाइट दी हुई है 12 और 6√3, इस प्रकार से अपने पास है। यहाँ पर ये जो बेस था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये दिया हुआ है 6√3, कोशिश करना समझने की। और इसकी जो हाइट दी हुई है, इसकी जो हाइट दी हुई है ये भी 6√3 होगा, ये भी 6√3 होगा, ये सारे 6√3 होंगे क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा सा सही और अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं हाइट बना देता हूँ यहाँ से 12। ये पॉइंट O है और ये पॉइंट एक बार मान लीजिए K, ये 12 है। ध्यान रखना इसकी हाइट का फॉर्मूला, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि जैसे जो भी दिया हुआ है ना, पहले उसका फॉर्मूला सोचा करो अपने माइंड में। मैं आपके लिए लिख देता हूं, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो LSA अगर निकालना है तो 1/2 आधार का परिमाप, बेस का पेरीमीटर, अपने पास आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट होता है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालिए, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा √3/2 इंटू साइड यहां पर दिया हुआ है 6√3। तो आप लोग यहां से 2 से कट जाएगा 3 बार, और ये अपने पास 9 आ जाएगा, ये 9 है और ये 12 है। तो मुझे सभी लोग जहां पर भी आप लोग बैठे हो तुरंत बताओ कि इसकी स्लांट हाइट क्या होगी। अब आपके क्वेश्चन समझ में आने शुरू होने चाहिए। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आप ऐसे बना सकते हो। ये यहां से यहां तक 12 है, ये यहां से यहां तक 12 है, ये अपने पास 9 √3/2 इंटू साइड से है। 12 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर ऐड करोगे तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस डायरेक्ट ऐसे 15, जो डायग्राम में मैंने ऐसे दिखाई है। अब टोटल सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला आपके पास है आधा 1/2 LSA, आधार का परिमाप 6 है तो 36√3 इंटू अपने पास टोटल सरफेस एरिया LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो LSA अपने पास 36√3 इंटू 15 प्लस आधार का क्षेत्रफल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पहले आप लोग यहाँ तक LSA निकाल लिया, प्लस आप लोग यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6√3 का स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया अपने पास आएगा, इसको 2 से अपने पास ये कट जाएगा कितने टाइम, 18 टाइम, 2 से इसको 18 बार, और 15 को 18 से आप लोग गुना करोगे, 18 गुना 5 90 और 18 27 270√3
प्लस आगे जो अपने पास ये आ गया 6 इंटू √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर अपने पास होगा 36, √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो अपने पास होगा 3, तो 4 से अपने पास कट जाएगा 9 बार। और इसको आप लोग इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इसके बाद आप लोग सोल्व कर लेना। यहाँ पर ये सोल्व हो जाएगा, 9 गुना 6 54, 54 को 3 से गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 162 और अपने पास √3 160 √3 प्लस 270 √3 ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेना कि √3 के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर √3 के फॉर्म में नहीं है ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो √3 की वैल्यू आपसे 1.732 भी आप लोग पुट कर सकते हो, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन पर। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका अपने पास दिया हुआ है बेस ऑफ ए पिरामिड इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विच एरिया इज 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हेक्सागन जो अपने पास बेस है उसका एरिया दिया हुआ है एंड स्लांट एज ऑफ ए पिरामिड इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड वॉल्यूम। एक पिरामिड का परिमाप, जो अपने पास एक पिरामिड का आधार, इसको ध्यान रखना, पिरामिड का आधार जो एक है समषष्टभुज है, आधार है, ये आधार एक समषष्टभुज है, समषष्टभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पिरामिड की तिर्यक कोर अगर दी हुई है, देन हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग इसका वॉल्यूम बताइए। देखो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए, आपको अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़े तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि वॉल्यूम के लिए हमेशा हमें हाइट चाहिए, और हाइट वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ। कहाँ पर? जब आपको पढ़ाया था बेस जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इसमें हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। आधार एक समषष्टभुज है जिसका क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है 75 √3/2। आधार एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर अपने पास यहाँ से ए मान लो या साइड स्क्वायर ही लिख लिया मैंने, जो कि दिया हुआ है 75 √3/2। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 3 टाइम, अपने पास √3 से √3 कट जाएगा, तो साइड स्क्वायर बराबर अगर 25 आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो साइड की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5। इसकी साइड जो है अपने पास वो अपने पास आ गई 5, और हमें पता है कि हाइट जहाँ पर इसके डायगोनल्स मिलते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हैं, इस प्रकार से डायगोनल्स मिलाने पर, तो ये जो हाइट यहाँ पर आकर मिलती है, और हम लोगों को वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए। वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, क्योंकि वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो, आधार का क्षेत्रफल तो दिया हुआ भी है, निकालने की जरूरत है ही नहीं। आधार का क्षेत्रफल इसने पहले ही दिया हुआ है 75 √3/2 इंटू हम लोगों को h चाहिए। h कैसे फाइंड आउट करोगे ये आप लोगों को पता है कि h निकालने का जो तरीका, अब की बार ध्यान रखना, स्लांट हाइट नहीं दी हुई है, स्लांट ये अपने पास 5 है और यहां से यहां तक अब की बार हम लोगों को स्लांट एज दी हुई है, तिर्यक कोर दी हुई है, हम लोगों को कितनी दी हुई है 13। ये अपने पास 13 दिया हुआ है, ये अपने पास 5 दिया हुआ है। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट जो आ जाएगी वो अपने पास 12 आ जाएगी, और वो हाइट 12 यहाँ पुट कर लेंगे, हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 75 √3/2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं h की जगह 12, 3 गुना 2 6, 6 से कट जाएगा 2 बार, और अपना जो आंसर आ गया वो आ गया 150 √3। ये अपना आंसर है। कोई भी अपने पास जिसका आधार, कोई भी पिरामिड जिसका आधार रेगुलर हेक्सागन अगर दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। 13 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, 13 के स्क्वायर में से स्लांट एज 13 था क्वेश्चन में, एरिया ये था तो साइड निकाल ली, ये 5 है तो ये भी अपने पास 5 होगा, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 12 का स्क्वायर, जो हाइट रख दी, आधार का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ, हम लोगों को वापस निकालने की जरूरत है नहीं, 150 √3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम में। मैंने पहले इसका बेसिक समझाया है, उसके बाद इस पर बेस 2-3 आसान क्वेश्चंस करवा दिए। इसके और ज़्यादा और स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, मैंने कहा है मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि मैं पहले
थ्योरी पढ़ाता हूँ, उस पर बेस्ड 2-3 आसान क्वेश्चंस करवाता हूँ, और जब ये सारी चीज़ें आपकी एक बार क्लियर हो जाएंगी तो जब मैं उसके बाद एक साथ आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आसानी से समझ में आएंगे। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इसका अगर आपको बेसिक आया क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। मेंचुरेशन में ध्यान रखना, ओनली ट्रिक्स या फॉर्मूले अगर रट लिए तो आप लोग क्वेश्चंस, फॉर्मूले याद तो करना है लेकिन ओनली रट कर अगर जाओगे और सोचोगे कि कुछ ट्रिक्स हैं उससे मैं पेपर क्लियर कर लूँ, आप लोग 17 मेंस का पेपर देख सकते हो, पेपर क्लियर होने वाला नहीं है जब तक आपको अगर बेसिक नहीं पता। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। पिरामिड का बेस एक हेक्सागन हो तो वो पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।